किसी गांव में दो भूतनियां रहती थीं। एक का नाम जमीला था और दूसरी का नाम रहीमा। दोनों बहुत पुरानी हवेली में रहा करती थीं, जो अब खंडहर बन चुकी थी। दिन में वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन रात के अंधेरे में ये दोनों भूतनियां उस हवेली में हंसती खेलती थीं। जमीला और रहीमा की दोस्ती बचपन से थी। वे एक जमाने में इंसान हुआ करती थी, लेकिन अचानक आए बाढ़ में उनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद भी उनकी दोस्ती बनी रही और वे भूतनी बनकर हवेली में रहने लगी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जमीला शरारती थी, मजाक करने वाली, जबकि रहीमा शांत और गंभीर स्वभाव की थी। एक दिन जमीला ने रहीमा से कहा, चलो आज कुछ मजेदार करते हैं, गांव के लोगों को डराते हैं। रहीमा बोली, नहीं जमीला, डराने से क्या फायदा, चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों की मदद हो जाए। जमीला ने हंसते हुए कहा, भूत होकर मदद, कैसी बातें कर रही हो रहीमा। रहीमा ने समझाया, देखो लोग हमारी हवेली से डरते हैं, लेकिन अगर हम उनकी मदद करेंगे तो शायद वे हमसे डरना छोड़ देंगे। इस पर जमीला सोच में पड़ गई और बोली, ठीक है, आज से हम गांव वालों की मदद करेंगे। लेकिन ये कैसे करेंगे? रहीमा ने सुझाव दिया, हम रात में जाकर उनकी फसल की रक्षा करेंगे, उनके पशुओं को जंगली जानवरों से बचाएंगे और अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी सहायता करेंगे। दोनों भूतनियां अब गांव की मदद करने लगी। रात में वे खेतों में घूमती और जब कोई चोर आता तो वे हल्की आवाज में हंसने लगती। चोर डरकर भाग जाता। धीरे धीरे गांव वाले समझने लगे कि हवेली की भूतनियां बुरी नहीं हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। एक व्यापारी गांव के लोगों की जमीन हड़पना चाहता था। उसने गांव के मुखिया को धमकी दी कि यदि वह अपनी जमीन उसे नहीं देगा तो वह उसे कोर्ट में घसीट लेगा। गांव वाले परेशान हो गए। रहीमा और जमीला ने ये सब देखा और रात में योजना बनाई। वे व्यापारी के सपने में गईं और उसे डरावने सपने दिखाए। उन्होंने उससे कहा, अगर तुमने गांव के लोगों को परेशान किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। व्यापारी इतना डर गया कि उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। इस घटना के बाद गांव वाले बहुत खुश हुए और हवेली की साफ सफाई करवाई। अब वे हवेली को दो भूतनियों की हवेली कहने लगे और वहां दीप जलाने लगे। धीरे धीरे जमीला और रहीमा भी इंसानों के करीब आ गईं। अब गांव में कोई भी उनकी हवेली को बुरी नजर से नहीं देखता था। दोनों भूतनियां खुशी खुशी गांव की रक्षा करने लगी और हमेशा अच्छे कामों में लगी रहीं। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे इलाके में दी जाने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छा काम करने से लोग हमें स्वीकार करते हैं, चाहे हम किसी भी रूप में हों। दोस्ती का रिश्ता सच्चा हो तो मृत्यु के बाद भी बना रहता है।